हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज देखिए बिल्कुल ख्याल रखा। आज मालवा की छोटी रानी देवी अहिल्या ने अपनी आन बान और शान का और साथ ही न्याय का भी, जी हाँ, इतना ही नहीं, मालेराव का भी ख्याल रख रही हैं। और मालेराव भी प्रेम जता रहा है अपने आई के प्रति, मगर और भी कुछ हो जाता है। जी हाँ, क्या होता है देखिए। आज के शो की शुरुआत होती है, दरबार में सभी लोग होते हैं और देवी अहिल्या कहती है उन लोगों से जो कि, जी हाँ, इस चमेली बाई के रंग महल से पकड़ करके लाए गए हैं तुकोजी द्वारा। उनसे पूछा जाता है कि तुमने, ये तो साबित हो गया, गवाह राजकुमार ने बन करके बता दिया कि तुम ही थे जिसने केसर पर हमला किया। अभी बताओ किसके कहने पर किया। वो कहती है बातों चलो उलझाऊंगे नहीं, घुमाऊंगे नहीं, सिर्फ ये बताओ, क्या मैंने यानी देवी अहिल्या ने कहा था तुमसे केसर पर हमला करने के लिए। अब वो कहते नहीं, आपको इस संबंध में हम कभी मिले नहीं, कोई बात नहीं हुई। फिर मल्हार और सुधार जी कहते हैं गुस्से में आकर के कि बताओ किसके कहने पर तुमने इतना बड़ा जुर्म किया, तुमने छोटी रानी का नाम लिया। हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं, बताओ किसके कहने पर किया। अब वो लोग कहते हैं किसी के कहने पर नहीं किया, हम संस्कृति के रक्षक हैं। और जब देखा कि एक लड़की, कुंवारी लड़की, एक शादीशुदा पुरुष के साथ में प्रेम कर रही है, तो बस हमें लगा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा, तो उस लड़की को जैसा हमें मन में आया ख़त्म करने की ठान ली। बस ये था। अब मल्हार राव सूबेदार जी भी राहत की सांस लेते हैं कि उनकी, जी हाँ, पुत्र वधू, उनकी बेटी देवी अहिल्या पर से इल्ज़ाम हट गया है, वो बेगुनाह साबित हो गई है। और देवी अहिल्या भी खुश हो जाती हैं, राहत की सांस लेती हैं, हर किसी की तरफ देखती हैं कि हाँ, बच गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और मालेराव होलकर भी अब नज़रें चुराता है और मन ही मन करता है कि हाँ, कितना नीच हूँ मैं, अपनी ही आई पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, इस तरीके से संदेह कर बैठा। खैर, अब मल्हार राव सूबेदार जी 2 माह की नहीं, इन तमाम लोगों को सज़ा देते हैं, कठोर कारावास देते हैं। और गुनु जी भी सारी बातें देख सुन रहे होते हैं और ये हैरान हो जाती है द्वारका वहाँ पर, आखिर ऐसा कैसे हो गया, देवी अहिल्या का नाम क्यों नहीं लिया। अब यह मैनाबाई जहाँ ये सोच रही थी कि ओह, तो देवी अहिल्या तो सिर्फ अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती थी, और मैना खाम में सोच रही थी कि वो तो मैना के साथ में, लेकिन नहीं, वो मैनाबाई के साथ नहीं, बल्कि वो तो मालेराव के साथ में है और खुद का ही बचाव कर रही थी। खैर, गुरु जी सोचते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी हाँ, वो मन की आंखों से बता रहे होते हैं द्वारका को कि देखो, मैं गया चमेली बाई के पास में और साथ में वो लोग भी होते हैं। अब वो चमेली बाई से कहता है कि देखो, देवी अहिल्या तुम्हारे पास में आएंगी, ये अपने सैनिक भेजेंगी और तुमसे राघवा की जो कहानी है उस बारे में पूछेंगी, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच बताना है। और उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें पकड़ने के लिए वो लोग आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार भी होना है। अब वो लोग कहते हैं तुम हमें बचा रहे हो गुरु जी, या फिर मौत का रास्ता दिखा रहे हो। फिर वो कहते हैं पगले, तुम्हें बचा ही रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम पकड़े गए, जो कि तुम पकड़े जाओगे ही, तो तुम्हें सज़ा मिलेगी मृत्युदंड। और यदि उससे बचना चाहते हो, मौत की सज़ा से बचना चाहते हो, तो फिर बस गिरफ्तार हो जाना और कहना कि तुम तो संस्कृति के रक्षक हो, इसलिए केसर पर हमला किया, तो तुम्हें छोटी सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही होता भी है। और वहाँ अब मैना बेचारी फिर से रो रही होती है, बहुत रो रही होती है, और मालेराव भी रो रहा है। मालेराव यूँ रो रहा है कि उसने अपनी आई पर संदेह किया। वो यूँ रो रहा है कि वो समझ ही नहीं पाया अपनी आई को, उसके प्रेम को। वो जान ही नहीं पाया कि जिसने उसे जना है, भला क्यों और कैसे उसके खिलाफ हो सकती है। अब देवी अहिल्या भी आ जाती है, वो माफ़ी मांगता है, दुल्हा कहती है कि गलत हो जाओ तो सही करने की कोशिश करो खुद को, और साथ ही भूल भी जाओ कि गलती क्या हुई है। और यदि कोई दूसरा गलत हो, किसी दूसरे से गलती हो जाए, तो उसे भी माफ़ करने की ताकत रखो और भूल जाओ। अब वो कहते हैं कि आई, पता नहीं, मतलब हमेशा यही रहेगा कि मैं आपसे नाराज़ रहूँगा, आप मुझसे नाराज़ रहेंगी, होता रहेगा, आप मेरे खिलाफ़ भी रहेंगी, होता रहेगा। लेकिन वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा कि मालेराव बिना उसकी आई के चल सके, हमेशा आवश्यकता रहेगी। देवी अहिल्या कहती है बड़े हो जाओ, बड़े हो गए तुम, और देवी अहिल्या की भी उम्र हो रही है। फिर वो कहती हैं कि देखो,
मैना की बात भी करती है और खंडेराव होलकर की बात भी करती हैं। वो कहती हैं कि एक स्त्री के लिए उसका पति उसका अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है, उसका बल होता है, उसका रक्षक होता है, उसका सहारा होता है। यूँ कहें तो पूरी ज़िंदगी होता है, पूरा मतलब कि जीवन होता है। और तुम मैना के साथ में क्या कर रहे हो? फिर ये भी कहती हैं, और खंडेराव होलकर यानी तुम्हारे बाबा साहेब के चले जाने के बाद में देवी अहिल्या ने सोचा था कि सहारा बनेगा मालेराव, उनके साथ चलेगा मालेराव, मगर नहीं, मालेराव अलग राह पकड़ रहा है। अब वो कहते नहीं, आई ऐसा नहीं होगा। हाँ, खिलाफत लगेगी थोड़ी बहुत आपको, लेकिन नहीं, आपके साथ ही चलूँगा, आपकी छाया के बिना कुछ भी नहीं है मालेराव। अब दोनों राजा, जो भावी राजा है वो नहीं, राजकुमार नहीं, छोटी रानी नहीं, एक आई और बेटा होते हैं वहाँ पर। थोड़ा और वार्तालाप होता है, आई और बेटे का मिलाप होता है, और फिर वो कहती हैं देवी उससे कि ठीक है, जब भी तुम्हें कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे कह सकते हो, बता सकते हो। और वो कहते हैं, आई बस केसर चाहिए, केसर झोली में डाल दो। अब देवी अहिल्या मजबूर होती हैं। वो कहती हैं, तुमने मैना के बारे में नहीं सोचा, उसका क्या होगा, उसके बारे में सोचना था। वो कहता है, आई जैसा बाबा साहेब ने आपको मान सम्मान और प्रेम दिया छोटी आई के आने के बाद में भी, वैसा ही दूंगा उसको, आप चिंता मत कीजिए। मैना का स्थान जो है वो रहेगा, यूँ का यूँ रहेगा, बस केसर दे दीजिए। अब देवी अहिल्या कुछ नहीं कह सकती और ना ही कहना चाहती थी। वो वहाँ से चली जाती हैं। जाते जाते बस इतना कहती हैं, मैना के बारे में सोचना था तुम्हें। और मालेराव बेचारा खाली हाथ रह जाता है। और फिर वहाँ दिखाते हैं, रो तो रही थी वो भी, जी हाँ, मैना भी, और उस रोती को अब अपना शिकार बना रही है, हथियार बना रही है द्वारका, और कहती है, रोती रहोगी तो क्या होगा, तुम भावी रानी हो, मालेराव होलकर जो कि राजा बनने वाला है, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें रानी बनना है तो तुम्हें मिसाल कायम करनी होगी, रोती रहोगी तो क्या है। फिर वो कहती है, ऐसा नहीं कह रही, इसलिए नहीं कह रही मैं ये सारी बातें कि जावेद साहिब के साथ में कुछ यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, मैं बदला लेना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसलिए क्योंकि मैं इस मालवा राज्य की रानी हूँ, मंजली रानी हूँ। और यदि एक नाचने वाली की लड़की यहाँ यूँ आ गई, राजकुमार के साथ शादी होगी, तो फिर यही परंपरा चल पड़ेगी राजघराने में, बस फिर तो घुंघरू ही खनकेंगे। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिसाल कायम करनी है, और तुम ये मत समझो कि सिर्फ इस वाड़े में तुम्हारी गूंज है, चीखो चिल्लाओ, जो कर सकती हो करो, लेकिन वाड़े से बाहर जाएगी तुम्हारी एक एक आवाज़, तुम्हारा किया गया कार्य पूरे भारतवर्ष की रानियों के लिए, या फिर जिन स्त्रियों के साथ ऐसा हो रहा है उनके लिए तुम एक मिसाल बनोगी, उदाहरण बनोगी, एक क्रांतिकारी विचार बनोगी। तो तुम करो, लड़ो, ठीक है। भड़का देती है, सिखा देती है क्या करना है। और अब जी हाँ, दौड़ी दौड़ी आती है मुक्ता, देख करके मैना को बताती है देवी को, आई जल्दी चलिए। वो जी हाँ, उसके भाभी के साथ क्या हो रहा है बताती है। दौड़ करके जाती है, देवला देखती हैं, क्या देखती हैं, छत पर खड़ी होती है सबसे ऊंची गिरने के लिए मैना बाई। बाकी सारे घर वाले नीचे होते हैं, एक केसर और मालेराव नहीं होते हैं। और जी हाँ, वो कहती है उसके जीने का क्या फ़ायदा, सब गुहार लगा रहे होते हैं, बेटी नीचे आ जाओ, मैना नीचे आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बात करेंगे, आप नीचे आ जाओ, नहीं, मगर नहीं मानती। अब देवी अहिल्या जाती है, हर को ऐसे कहे कि इसको बातों में लगाए रखो, और देवी अहिल्या उसे पकड़ लेती है, गिरने से बचा लेती है जैसे कूदने वाली होती है। साथ ही अब यहाँ तुकोजी और यशवंत जाल भी ले आए थे कि गिरेगी मैना तो फिर जाल पे गिरेगी, चोट कम लगेगी। वो कहती है, आई क्यों मरने नहीं दिया, क्यों बचा लिया। अब देवी कहती है, तुम ये क्या कर रही थी, ऐसा करते हैं क्या। वो पूछते हैं, तो कैसा करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए था बताइए आई। वो कहती हैं, चिंता मत करो, तुम्हें वचन देती हूँ। जी हाँ, देवी ने वचन दिया मैना को कि केसर और मालेराव की शादी नहीं होने देंगी। बस खुश हो जाती है मैना, उसे और क्या चाहिए था। अब दोस्तों, मैना गलत सही, मालेराव गलत सही, जो भी है, ऐतिहासिक है ये शो या नहीं, छोड़िए उस बात को। बात यह है कि रिश्ते बहुत कीमती हैं, और कोई भी रिश्ता जब छूट रहा होता है, जाने अनजाने में सही, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। और यकीनन मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी, हम में से कोई भी नहीं चाहता किसी भी रिश्ते को, जी हाँ, हानि पहुँचाना, दुख देना। तो बस थोड़ा समय चाहिए उनको, थोड़ा समय दीजिए और सब्र के साथ दीजिए। यदि कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा लग रहा है तो, चाहे वो खून का रिश्ता हो या जज्बात का हो, कहने का अभिप्राय बस यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो
आई बाबा का होता है, भाई बहन का होता है, पत्नी का होता है, पति का होता है, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। तो बाकी की दुनियादारी बाद में, पहले घर परिवार, सिर्फ रिश्तों के बारे में बात है, वरना देश पहले है, फिर परिवार है, बाद में खुद है।